आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक चैप्टर 8 का वचन 59। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। आमीन। सुलेमान ने जब घुटने टिकाकर वेदी के सामने हाथ फैलाकर आकाश की ओर प्रार्थना की थी, उस यहोवा खुदा से उसने प्रार्थना की थी और उसने ये विश्वास किया था कि जो कुछ बातें मूसा से परमेश्वर यहोवा ने कही थी उसे पूरी किया गया है। जो कुछ भी बातें परमेश्वर ने कनान देश में जाते समय अपने लोगों से की थी वो सब कुछ उसने पूरी की है। उसने ये विश्वास उसे ये जब भी आया कि सुलेमान ने अपने लोगों को ये आशीर्वाद दिया कि हम उस परमेश्वर में मन लगाए रहें, और उस परमेश्वर में जिस तरह से अपने पुरखाओं के परमेश्वर संग रहा था वैसे भी वो हमारे संग भी रहेगा यदि हम उसमें विश्वास करें। इसीलिए उसने कहा है कि ये मेरी जो बातें जो मैंने यहोवा के सामने विनती की है वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है ये विश्वास रखिए कि उस परमेश्वर के हृदय में वो बातें दिन रात बनी रहेगी, और जो हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है वैसा ही वह अपने दास की और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भी पूरा किया करेगा। जो हमारी आवश्यकताएं हैं यदि हम हृदय से विश्वास से पूरी संपूर्ण शक्ति से उस परमेश्वर से मांगे, पूरी विश्वास से उससे मांगे कि परमेश्वर जो कुछ मैंने मांगा है आज दिन प्रतिदिन में तूने पूरा कर दिया है, जो कुछ मैंने विश्वास के साथ मांगा है तूने पूरा कर दिया है, क्योंकि वो यहोवा ईरे है। उससे जो प्रार्थनाएं हृदय से मांगी जाती है वो उसे कभी फेरता नहीं है। वो भी हमारा हृदय देखता है कि हम कितने कुड़कुड़ाते हैं, कितना उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए ये विश्वास रखिए कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है, जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं वो उसे अवश्य पूर्ण करेगा। लेकिन हमें उस पर विश्वास रखना है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसने कुछ नहीं मांगा है हमसे, सिर्फ हमारा विश्वास मांगा है। इसीलिए तो सुलेमान भी अपने लोगों के लिए ये प्रार्थना करता है कि तू दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहना और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। वो भला परमेश्वर जिस तरह से सुलेमान की प्रार्थनाओं को सुनता था और उसके साथ रहता था, उसी तरह हमारे साथ भी रहता है। आइए हम इन वचनों से आज तृप्त हुए हैं तो उस परमेश्वर को महिमावंदित करें, उसे आशीष मांगे, उसका अनुग्रह मांगे और उसे धन्यवाद दें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है हमारे यहोवा शालोम, हमारे यहोवा ईरे, हमारे खुदाबंद यीशु, हमारे खुदाबंद मसीहा। तूने स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। हे परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि तूने इस संसार में अपने आप को शून्य किया और मनुष्य की तरह रहकर ये जीवन जिया, और आखिर में हमने तुझे सूली पे टंगा दिया। हे प्रभु, वो कांटों की चोट कितनी भयंकर होगी जो तुझे सर पे मुकुट के रूप में पहनाए गए थे, वो कीली जो तेरे हाथों में गड़ाई गई, हम दोषी हैं उसके लिए। तूने इतने सुंदर वचन से हमें अपने नबियों के द्वारा उभारने की कोशिश की, मगर हम ना उभर पाए क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। पापी मनुष्य की बुद्धि हमेशा पाप में ही रहती है। हे परमेश्वर, जिस तरह से सुलेमान प्रार्थना करता है कि मेरे लोगों की रक्षा करना, दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की चीज़ें हमें देना, हमारी प्रार्थनाएं तेरे हृदय में बनी रहे। हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और ये विश्वास करते हैं कि जिस तरह तू मूसा के साथ रहा हमारी भी रहता है। हम ये विश्वास करते हैं कि दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति तू करता है। जो कुछ हम तुझसे प्रार्थना में मांगते हैं वो तू हमें देता है परमेश्वर। आमीन। तूने आज हमें जिंदा रखा है और तेरे सुंदर वचन से हमें तृप्त किया है। तेरा कोटि कोटि नमन परमेश्वर। हे प्रभु, जो आज के दिन में हमारी आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण करना। हम नहीं जानते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम ये जानते अवश्य हैं कि जो दिन प्रतिदिन का कार्य है वो हम अवश्य करेंगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से करने वाले हैं।
जब हमारी योजनाएं निरर्थक है, जब तक तू उन्हें आशीष न दे। हमारी योजनाओं का कोई मूल्य नहीं है जब तक तू उन पर अनुग्रह न करे, तेरी आशीष न बरसाए। हे भले परमेश्वर, तू भला मसीहा है, तू भला खुदा है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। हे प्रभु, आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना कि हम जो कोई कार्य करने पाएँ वो तेरी निधि विधियों, तेरे नियमों, तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए करने पाएँ। प्रभु, तेरा दिल न दुखाने पाएँ, क्योंकि जब जब हम पाप करते हैं तब हम तुझे क्रूस पे टंगाते हैं। जब जब हम पाप से गिर जाते हैं तब हम तुझे कोड़े मारते हैं। हम मनुष्य हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, बहुत जल्दी बहक की बातों में आ जाते हैं। हे मेरे भले मसीहा, उन सब बीमारों की रक्षा कर, उन सब बीमारों को चंगा कर जो बहुत ही दयनीय पीड़ा में है। हे प्रभु, उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। हे मेरे मसीहा, तेरे लोगों की रक्षा कर। हम रोज़ाना उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो हमसे प्रार्थना के लिए कहते हैं। हे परमेश्वर, तेरे राज्य में आने पर सब कुछ संभव हो जाएगा। तेरा राज्य है, तू चाहे तो सबको चंगा कर सकता है। हे मेरे मसीहा, उनके पापों की क्षमा कर दे। जो कोई पाप उजागर ना हुए हैं और जो कोई उजागर हो चुके हैं, हे मेरे प्रभु, तू तो सब जानता है। मनुष्य को जानने की ज़रूरत नहीं, तू सब कुछ जानता है। किसने कितना पाप किया है, कितना पाप में लिप्त है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे भाई बहनों के पापों को क्षमा कर प्रभु। उनकी पीड़ा से उन्हें आज़ादी दे, उन्हें चंगाई दे मेरे मसीहा, उन्हें चंगाई दे। क्योंकि जब तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तू 4 दिन के मरे हुए लाजर को, जिसे हम मरा हुआ कहते हैं, लेकिन तूने कहा कि वो लाजर मरा नहीं, सो रहा है। और जब तूने आवाज़ लगाई तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। तेरे लिए क्या असंभव है? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू चाहे तो क्षण में सब कुछ संभव कर सकता है। तेरे चाहने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। बीमारों की रक्षा कर प्रभु, उन्हें आज़ादी दे, इसी बीमारी से उन्हें चंगाई दे। उनकी हड्डी हड्डी को जोड़ दे, उनके मांस को जोड़ दे, ब्लॉकेज को खोल दे, रसोलियों को नष्ट कर दे। ब्लड कैंसर हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी कैंसर हो, सर से लेकर पैर तक, उनकी रक्षा कर प्रभु, उनकी रक्षा कर। हर एक बीमार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय बीमार है, जो पीड़ा में है, ऐसी असहनीय पीड़ा जो वो हार चुके हैं। तू उन्हें हारने मत दे, क्योंकि वो तेरी स्तुति करते हैं और तेरी वंदना करते हैं। जिस तरह यिर्मयाह कहता है कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि यदि तू हमें चंगा करेगा तो हम भी चंगे हो जाएंगे। यदि तू हमारी रक्षा करेगा तो हम अवश्य बच जाएंगे, क्योंकि हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे अलावा हम कहीं नहीं जाते हैं प्रभु, तू जानता है। ये संसार हमसे बैर करता है तेरे कारण, हमें तुच्छ जानता है, लेकिन हम अपने आप को धन्य जानते हैं, क्योंकि ये तेरे ही वचन है कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। हम अपने आप को धन्य समझते हैं परमेश्वर कि इस क्षण मात्र के जीवन में तूने हमें भीड़ से अलग किया है, तूने हमें भीड़ से अलग कर दिया है। हे प्रभु, जो जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है, रोज़गार बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, मेरे परमेश्वर सबको रोज़गार दे, अच्छा रोज़गार दे प्रभु, जो भले का हो, जो अच्छे का हो। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारे बच्चों को तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे। हम पर दया कर परमेश्वर कि हम तेरी दया में बने रहें, हम पाप के अवसरों से भी दूर रहें। जो बांझ हैं उनकी कोख को खोल दें, जो अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन पर अपनी दया कर, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से भर दे। हे मेरी मसीहा, जो इस समय परिवारों में कलह है, शांति नहीं है, हर कोई छोटी छोटी बात के लिए लड़ने लग जाता है,
उन्हें बुद्धि दे प्रभु, तेरी बुद्धि दे, तेरा ज्ञान दे, तेरी शांति दे हर एक परिवार में। तू टूटे हृदय को जोड़ने वाला है, तू टूटे दिलों को जोड़ने वाला है परमेश्वर, कि यीशु टूटे टूटे दिलों को जोड़ता है। हम विश्वास करते हैं कि तूने आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और हमें घरों की आशीष दी है, जिनके पास घर नहीं है, संतानों की आशीष दी है, तूने चंगाई दी है। तेरा कोटि कोटि नमन, तेरा कोटि कोटि नमन, तेरी कोटि कोटि महिमा हो। तू ही महिमा के योग्य है, तू सर्वोपरि परमेश्वर है, तू सर्वोपरि खुदा है। धन्यवाद प्रभु, आज की हमारी रक्षा करना। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।